हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, आवर यूनिवर्स, व्हाट्स अहेड। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द सन, द मून, स्टार एंड एस्ट्रोनॉमर्स. So let's start this chapter with warm-up exercise. Solve these riddles by taking the help pictures. The first is, you can see us twinkling in the night sky. तो बताइए बच्चों, रात को आप किसको ट्विंकल करते हुए देखते हैं स्काई में? तो करेक्ट आंसर इज स्टार्स. I go around the earth. I'm smaller than the sun and the earth. तो करेक्ट आंसर इज moon. I'm made up of land, water and air. I go around the sun. Answer is earth. You see me in the sky during the daytime. I give you heat and light. So correct answer is sun. Now let's start the chapter. The earth. Earth is the only planet in the universe where life exists. तो बच्चों, जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ अर्थ ही है ऐसा प्लैनेट जिस पर जीवन संभव है. हमारे बाकी के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं बच्चों, उसमें जीवन संभव नहीं है. Our earth is very beautiful and forms a part of the solar system. हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट भी है. The earth seems very big to us. जो अर्थ है बच्चों वो बहुत ज्यादा बड़ी भी है. However, compared with the sun and some other stars, it is very small. But अगर हम इसको sun के साथ और other stars के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा छोटी है. Earth is the third planet from the sun. और बच्चों, sun से जो अर्थ है वो थर्ड planet है. The planets do not have light. They glow because they reflect the light of the sun. बच्चों, जो planets होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. वो कैसे चमकते हैं बच्चों? वो सनलाइट से चमकते हैं. Now face the fact, the earth is called the blue planet. तो बच्चों, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अर्थ का जो 70% भाग है बच्चों वो पानी से कवर है, इसीलिए हम उसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. Put on your thinking cap. How hot is the earth core as compared to the sun? तो बच्चों, the earth core is hotter than the sun surface due to the way heat is generated within the planet. क्योंकि बच्चों, जो अर्थ की कोर है वो सन के कंपैरिजन में इसलिए ज्यादा गर्म, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है वो उसी में जनरेट होती है. Next is shape of the earth. Long ago, people thought that the earth was flat. देखिए बच्चों, पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है. But now it is confirmed that the earth is round in shape but flat at the top and bottom. तो बच्चों, आज जो एक्सपेरिमेंट्स की वजह से अब हमें ये कंफर्म हो गया है कि जो अर्थ है वो राउंड है शेप में, लेकिन अपने टॉप और बॉटम से ये फ्लैट है. The earth has a shape like an orange. जैसे एक ऑरेंज की शेप होती है, हमारी अर्थ की भी वैसी ही शेप है. The outermost layer of the earth is called crust. और इसकी outermost layer को बच्चों हम crust बोलते हैं. It consists of oceans, mountain, forest, etc. और इसमें बच्चों oceans पाए जाते हैं, mountains पाए जाते हैं और forest पाए जाते हैं. We live on the crust. और हम crust पर ही रहते हैं. The air surrounding the earth is called atmosphere. और बच्चों, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाती है. कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, साफ है या गंदा है. Almost 2/3 of the earth is occupied by water. और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हमारी जो अर्थ है उसका almost 2/3 पार्ट वाटर से कवर है. The center of the earth is called core. इसकी सेंटर को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसकी सेंटर को हम कोर कहते हैं. It is made up of liquid metals and is very hot. तो बच्चों, जो अर्थ की कोर होती है वो लिक्विड मेटल से बनी होती है और ये बहुत ज्यादा गर्म होती है. Between the core and the crust is the mantle. It is very hard and made up of molten rocks. और बच्चों, कोर और क्रस्ट बीच में जो होता है वो मेंटल होता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और बहुत ज्यादा मेल्टेड रॉक से बना होता है. Next is movement of the earth. The earth has two movements. तो बच्चों, अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं. एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन.
तो बच्चों पहला आता है रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो बच्चों जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और बच्चों इसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे मतलब कि एक दिन लगता है। द अर्थ स्पिन अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों जब अर्थ स्पिन करती है तो वो सन के चारों तरफ स्पिन करती है और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। दैट इज व्हाई द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसीलिए बच्चों हमें सन जो है वो ईस्ट से उगता हुआ और वेस्ट में छुपता हुआ नजर आता है। The part of the earth facing the sun has day and the other part away from the sun has night। तो बच्चों अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने आता है वहां दिन होता है और वो पार्ट जो सन के पीछे आता है वहां रात होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, कैसे ये सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आ रहा है वहां दिन हो रहा है और जो पार्ट सन के पीछे है वहां रात है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। The earth also moves around the sun on a fixed path called orbit। अब देखिए बच्चों जो अर्थ होती है वो मूव करती है सन के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि कैसे जो अर्थ है वो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। इट टेक्स अराउंड 365 days to complete one round और रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। और बच्चों इसको अपना एक चक्कर लगाने में या एक रिवॉल्यूशन लगाने में 365 days यानी कि 1 year लगता है। दिस टाइम इट्स कॉल्ड 1 year। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेस इन सीजन। इसी वजह से बच्चों हमारे अर्थ पे जो सीजन आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो देखिए बच्चों ये है समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। Next, the sun. We can see the sun in the sky during the day. It gives us heat and light. It is a big ball of fire. आप लोगों ने बच्चों दिन के समय अपने आकाश में सन को देखा होगा। ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और हमें हीट और लाइट देता है और इसे बच्चों आग का एक गोला भी माना जाता है जो बहुत बड़ा होता है। It is made up of hot and burning gases। और बच्चों ये बहुत ज्यादा गर्म और जलती हुई गैसों से बना होता है। इट इज वेरी बिग बट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। बच्चों ये बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन हमें छोटा नजर आता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसकी डिस्टेंस बच्चों अर्थ से कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो सोचिए बच्चों ये हमारी अर्थ से कितना ज्यादा दूर है। द सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। और बच्चों सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। द नेम ऑफ द प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट इज ट्राई आउट। तो पहला क्वेश्चन आता है बच्चों व्हाट इज रिवॉल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, इट्स कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? तो बच्चों हमारा जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ द अर्थ इज राउंड इन शेप बट फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। जो अर्थ होती है बच्चों वो शेप में गोल होती है बट अपने टॉप और बॉटम में ये फ्लैट होती है। फेस द फैक्ट। The easy way of remembering the name of the 8 planet of solar system is। तो बच्चों my very efficient mother just served us noodles। तो बच्चों एक यहाँ आपको लाइन दिखाई गई है कि जिससे आप जो 8 planets हैं उनके नाम को लर्न कर सकते हैं। My very efficient mother just served us noodle। तो इनके जो फर्स्ट लेटर हैं इनको कैपिटल लेटर्स में देखिए और आपको उनके नाम पता चल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक आता है द मून। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। अब देखिए बच्चों जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इट टेक्स 29.5 days टू गो वंस राउंड द अर्थ। और बच्चों इसको 29.5 days लगते हैं अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में। द मून इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। और जो मून है बच्चों वो अर्थ से बहुत ज्यादा
छोटा है। द मून हैज नो लाइट, और बच्चों मून की अपनी कोई लाइट भी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। बच्चों ये जो चमकता है तो फिर ये कैसे चमकता है, तो बच्चों ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक मून है। नाउ वर्ड्स टू नो, ऑर्बिट, द फिक्स पाथ टेकन बाय प्लैनेट्स टू गो अराउंड द सन। तो बच्चों वो फिक्स पाथ जो प्लैनेट्स लेते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। नेक्स्ट आता है phases of the moon. The moon changes its position with respect to the earth. These changes causes the phases of the moon. अब देखिए बच्चों, जो मून होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। इसीलिए बच्चों वो हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में दिखाई देता है। When moon is completely dark, we call it is new moon. और अमावस्या, तो जब बच्चों जो मून होता है वो कंप्लीटली डार्क हो जाता है तो उस रात को हम अमावस्या या फिर न्यू मून भी कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो मून होता है बच्चों वो अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में आ जाता है। व्हेन द मून इज कंप्लीटली सीन, और जब चांद हमें पूरा दिखाई देता है, वी कॉल इट एज फुल मून या और पूर्णिमा। तो बच्चों जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है उसे हम फुल मून या फिर पूर्णिमा भी कहते हैं। इट हैपन्स व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। और ये कब होता है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। इन बिटवीन वी सी थिन एजेस ऑफ मून कॉल्ड क्रिसेंट एंड हाफ मून फेजेस। In between we see a thin edge of moon called crescent and half moon phases. तो बच्चों कभी कभी जो मून होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में नजर आता है, जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू भी से समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं हाफ मून फेजेस। Now fun activity. Look at the picture carefully and label the different phases of moon. तो बच्चों ये जो पिक्चर है ये इसके बिल्कुल सिमिलर है और आप इसकी मदद से इसको फिल कर सकते हैं। Now stars. We can see star in the night sky. Some stars are much bigger than the sun. देखिए बच्चों, हमें स्टार्स सिर्फ रात को नजर आते हैं। जो स्टार्स होते हैं बच्चों वो सन से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। But they appear small as they are very far from us. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने बड़े होने के बावजूद भी ये हमें छोटे नजर आते हैं? तो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। Sometime a group of star form a familiar shape in the sky. कई बार बच्चों बहुत सारे स्टार्स मिलकर एक familiar shape भी बनाते हैं। Such a group is called constellation. और इस ग्रुप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, constellation. There are 88 known constellations. Some of them are Great Bear, Saptarishi, Leo, Orion, Scorpio, etc. तो कई जो कॉन्स्टलेशन है उन्हें हम जानते भी हैं, जैसे ग्रेट बियर मतलब कि सप्तऋषि, लियो, ओरियन, स्कॉर्पियो, एक्सेट्रा। इन द नॉर्थ वी सी अ ब्राइट स्टार कॉल्ड पोल स्टार। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि हमारे नॉर्थ में एक स्टार दिखता है जो हमेशा चमकता रहता है, बच्चों उसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। इट इज फिक्स्ड इन इट्स शेप सो इट हेल्प इन नेविगेशन। इसकी जो पोजीशन होती है बच्चों वो हमेशा फिक्स रहती है, इसीलिए हम उसको नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। वर्ड्स टू नो, कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार इन अ स्पेशल पैटर्न। तो बच्चों जब स्टार्स का ग्रुप एक स्पेशल पैटर्न बनाता है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। द अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. The sun is a big ball of fire. We can see stars during night. Next is astronomers. The people who study the sun, the moon and the stars are called astronomers. देखिए बच्चों, वो लोग जो सन के बारे में, मून और अदर स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। About 1500 years ago, some of our astronomers studied about the stars and constellation. 1500 साल पहले कुछ लोगों ने स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टलेशंस के बारे में स्टडी करी। वो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे। देवर आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर. सवाई जय सिंह of Ajmer constructed the Jantar Mantar in Jaipur to tell the time correctly and study of stars.
Savai Jai Singh of Ajmer constructed the Jantar Mantar in Jaipur to tell the time correctly and study of star. तो बच्चों सवाई जय सिंह जो अजमेर से हैं उन्होंने जंतर मंतर बनवाई है जयपुर में, जिससे हमें जो टाइम है वो करेक्टली पता चल जाए और हम स्टार्स के बारे में स्टडी भी कर सकें. नाउ स्क्रैच योर माइंड. सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, मून, सन इज अ स्टार, कॉन्स्टलेशन, ग्रेट बियर, ओरियन. प्लैनेट्स, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Earth, Venus, Mercury. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय.